राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज मैं बेबी टॉप बनाने जा रही हूँ 1 से 1.5 साल की बेबी के लिए। तो उसके लिए मैंने ये कॉटन का एक पीस ले लिया है जिसकी लंबाई 6 इंच और चौड़ाई 11 इंच है। तो इसकी कटिंग करने के बाद हम सबसे पहले इसको इस तरह से मोड़ेंगे। इस तरह से मोड़ने के बाद हम इस पर गले का निशान लगाएंगे 1.5 इंच पर। 1.5 इंच पर गले का निशान लगाने के बाद हम शोल्डर का निशान लगाएंगे 4.5 इंच पर, और आधा इंच यहाँ से कम करते हुए इस तरह से तिरछा निशान लगा देंगे। इस तरह से आर्म होल लगाएंगे हम 4 इंच पर। 1 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे इस तरह से, और यहाँ पर शेप दे दूँगी आर्म होल की, और इस तरह से यहाँ से गोलाई में इस तरह से हल्का हल्का शेप दे दूँगी। और चलिए अब इसकी कटिंग करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर हल्का कट लगा लेंगे और इस तरह से यहाँ से करेंगे। गले पे भी थोड़ा सा कट लगा लूँगी और तिरछा काटते हुए आर्म होल को शेप दे दूँगी। अब मैंने एक पार्ट ले लिया है आगे वाला, और उस पर गले का निशान लगाऊंगी 3 इंच पर। ठीक है, एक पार्ट है ये, पीछे का पार्ट मैंने निकाल दिया है, और इस पर गले का निशान लगा रही हूँ मैं 3 इंच पर इस तरह से, और यहाँ पर थोड़ा सा हल्के से शेप दे दूँगी गोलाई के लिए और कटिंग कर लूँगी। ठीक है, और यह मेरा पीछे का पार्ट है, इसकी गले की भी कटिंग कर लेते हैं। उसके लिए हम लगाएंगे 1.5 इंच पर निशान, और इस तरह से इस पे भी हल्का गोलाई का निशान दे देंगे। मैंने दोनों गले की कटिंग कर ली है, यह देखिए। अब हम लगाने की इनके पार्ट बनाएंगे। उसके लिए मैंने 2 पीस ले लिए हैं जिनकी चौड़ाई 16 इंच और लंबाई 12 इंच है। ठीक है, यहाँ से और इस तरह से मोड़ लूँगी। ऊपर की जो हमारे पार्ट हैं वो इस तरह से नीचे वाले पार्ट पर रखकर निशान लगा लेंगे इस तरह से। जैसी शेप हमने ऊपर के पार्ट पर दी थी सेम वैसे ही नीचे देनी है, और या इस तरह से मोड़ना है, और इधर से हमें इस तरह से शेप देनी है नीचे को। और ये जो हमारा बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसके हम यहाँ पर फ्रिल लगा देंगे इस तरह से। ये मेरा आगे का पार्ट है और इसको हम बीच में से काट लेंगे। इस तरह से काट लेने के बाद एक पट्टी लेंगे हम जो इसके बराबर होगी और 2.5 इंच चौड़ी होगी आगे लगाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से। और दूसरी साइड के लिए मैंने जो पट्टी ली है उसमें इसके साइड में ये इस तरह का बॉर्डर था जो यहाँ पर हम इसके में लगा के इसका यूज़ कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आ जाएगी। तो मैं इसको भी इसी के बराबर काट लूँगी। और यह देखिए, अब सबसे पहले हम यहाँ की पट्टी लगाऊंगी, इस तरह से सिलाई कर लूँगी इस पर। सिलाई करने के बाद इसको एक बार और फोल्ड करूँगी इस तरह से, अच्छे से इस कपड़े को नीचे वाले को बैठाकर इसको इस तरह से प्रेस करूँगी हाथों से, और यहाँ पर एक बराबर में सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगा ली है मैंने, एक और लगा लूँगी। इस पर 2 सिलाई लगानी है, दोनों बराबर बराबर में लगा लेनी है। इसमें दिखाई नहीं दे पा रहा है। यह जो मेरा पीस है यह है लगभग 3 इंच है, और इस पर भी इसी तरह से सिलाई लगा लूँगी मोड़कर। बॉर्डर हमको दिखाई देना है, इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ठीक है,
अब हम इनको ऊपर नीचे इस तरह से अच्छे से बिठाकर यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। अब ये हमारे दोनों पार्ट हैं और हम ये नीचे का पार्ट है, इसको इस तरह से जोड़ेंगे। पहले यहाँ से स्टार्टिंग से जोड़ते हुए लाएंगे, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम यहाँ पर प्लेट डाल देंगे। यह देखिए इस तरह से मैंने इसमें बीच में प्लेट लगा ली है और साइडों से इकसार है। और अब हमें यहाँ पे इस तरह से ऊपर दोनों कपड़ों को ऊपर इस तरह से करते हुए बराबर में सिलाई लगा लेनी है। कपड़े के ऊपर ही सिलाई लगानी है। अब हम इनके शोल्डर जोड़ लेंगे। दोनों पार्ट सीधे जो हैं वो हमारी अंदर की तरफ होने चाहिए। और यहाँ से शोल्डर जोड़ने के बाद यहाँ पर दोस्तों एक बात मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि यह जो यहाँ पर जोड़ है ये दोनों पार्ट के, तो ये यहाँ पर आ गए हैं आर्म होल में, जो बच्चे को थोड़ा सा दिक्कत देते हैं। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा नीचे 1 इंच नीचे से कटिंग करके शेप दे दूँगी इस तरह से, थोड़ा सा इस तरह से कटिंग कर दूँगी। ठीक है, देखिए यह मैंने कटिंग कर दी है। अब हम इसकी स्लीव की कटिंग करेंगे। आस्तीन के लिए मैंने जो कपड़ा लिया है वो 10 इंच लंबा और 3.5 इंच चौड़ा ले लिया है इस तरह से। और यहाँ पर इस तरह से इकसार करते हुए 1.5 इंच पर मैं यहाँ से निशान लगाऊंगी और इस तरह से थोड़ी सी हल्की सी शेप दे दूंगी स्लीव जैसे, और इसको काट लूँगी, अच्छे से शेप दे दूँगी। यह देखिए आगे मैं सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद आइए हम इसको जोड़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम जोड़ना स्टार्ट करेंगे नीचे से। ठीक है, अब ये हमारी स्लीव लग गई है तो हम साइडों में सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। एक ही तरफ सिलाई लगाएंगे पहले और फिर नीचे से फोल्ड करेंगे, उसके बाद दूसरी सिलाई लगाएंगे हम। यह देखिए एक तरफ सिलाई लगा ली है, दूसरी तरफ नहीं लगाई है, और यहाँ से मोड़कर सिलाई लगा दूंगी और तब बराबर में लगाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों यह हमने सिलाई लगा ली है तो हम सबसे पहले यहाँ पर गले पर उरेब की पट्टी लगाएंगे गले पर। ठीक है, यहाँ देखिए ये मैंने पट्टी लगा ली है तो मैं छोटे छोटे यहाँ पर कट लगा दूंगी। सिलाई नहीं कटनी चाहिए हमारी, इस तरह से कट लगाने हैं ध्यान से बराबर में सिलाई लगानी है। पीछे के कपड़े ऊपर को करके उन पर भी सिलाई लगानी है बराबर में। यह देखिए यहाँ पर दिखाई नहीं दे पा रहा है, इस तरह से सिलाई लगा ली है मैंने और इसको मोड़कर इस तरह से और सिलाई लगा लूँगी, यहाँ पर लगानी है। ठीक है, अब ये हमारा टॉप बनकर तैयार है। तो अब हम इस पर 2 हुक और 2 काज, एक यहाँ पर एक यहाँ पर लगा लेंगे